प्लांट बंदी के कारण हो सकता है राज्य में बड़ा बिजली संकट। डीवीसी अधिकारियों की मनमानी के चलते बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा थर्मल प्लांट का अनिश्चितकालीन जाम जारी है। नियम अनुसार 15 दिन पहले डीवीसी प्रबंधन को नोटिस भी दिया गया था, जिस पर कोई अमल नहीं किया गया है। जब प्रबंधन जानता था कि प्लांट में बंद का नोटिस दिया गया है तो उन्होंने पहले से कोयला स्टॉक क्यों नहीं किया? इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैंने सभी दल के विधायक, पूर्व विधायक और सांसद को इस मामले में बुलाया। उक्त बातें आंदोलन स्थल पहुंचे बैरमो विधायक अनूप सिंह उर्फ जय मंगल सिंह ने कही। बंदी आज दूसरे दिन जारी है, जिससे पावर प्लांट में कोयले की कमी के कारण राज्य में हो सकता है बड़ा बिजली संकट। बोकारो जिला स्थित चंद्रपुरा और बोकारो थर्मल में संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति की ओर से 9 सूत्री मांग को लेकर विधायक कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह के नेतृत्व में डीवीसी के बोकारो थर्मल व चंद्रपुरा पावर प्लांट का गेट अनिश्चितकालीन जाम कर दिया गया है। विधायक ने कहा है कि डीवीसी आवासों को लीज आवंटन नीति और 25 गुना रेट का निर्णय गलत है। CSR के तहत समुचित लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र में डीवीसी के द्वारा सीधे बिजली दी जाएगी। अनाप शनाप भाड़ा जोड़ा जा रहा है। डीवीसी प्रबंधक वहीं पेंशन डीवीसी की तरफ से दिया जाए। वहीं झामुमो के जिला अध्यक्ष हीरा मांझी ने कहा है कि डीवीसी प्रबंधन विस्थापितों को उसका हक नहीं दे रहा है। इस मामले में डीवीसी प्रबंधन को सीधे राज्य सरकार के प्रधान से बात करनी पड़ेगी, तभी चक्का जाम आंदोलन वापस होगा। गेट जाम किया गया है। देखिए, मुद्दे सभी में सार्वजनिक तौर पर बांट दिया जा चुका है और ये 15 दिन पहले से ये मुद्दे लोगों के बीच में, जनता के बीच में सर्कुलेट हो रहे हैं। पत्रकारों के माध्यम से डेली पब्लिश कराया जा रहा है। मुद्दे जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ पे सर्विस ऑफ क्वार्टर्स को, जो 70 साल पुराने क्वार्टर्स हैं, उनमें 2500% ज़्यादा रेट फिक्स किया गया है डीवीसी के द्वारा। जो विस्थापित जिनको डीवीसी ने क्वार्टर दिया था, उनको बोला जा रहा है कि अगर आपके 30 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपके गांव के में ज़मीन है या आपकी पत्नी के नाम पर ज़मीन है, आपके भाई के नाम पर ज़मीन है, तो आप उस क्वार्टर का हकदार नहीं हो सकते। उसके बाद जो दुकानदार हैं, उनका 250 से किराया बढ़ाकर सीधे 5000 कर दिया गया है। इस कहीं ना कहीं ये साजिश रची जा रही है कि इस एरिया को विकेट कराया जाए और विकेट कराने के बाद अदानी अंबानी जैसे कंपनियों को, डीवीसी को बेचा जाए। इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं और ये कोई पार्टी का प्रदर्शन नहीं है। सभी संयुक्त मोर्चा ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, यहाँ पे श्रमिक दलों के लोगों ने मुख्यमंत्री जी पे आस्था व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी पे निर्णय छोड़ा है और चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी को ये हमने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी अगर वार्ता करेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे, अन्यथा आप किसी से भी एग्रीमेंट कर लीजिए, किसी को भी बुला लीजिए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ले दे के जो हमारा 75% का यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार की बात कही गई है, वो उसमें है। क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर देखा गया है कि CTPS और BTPS में करोड़ों का काम निकलता है, लेकिन काम करने वाली या फिर कंपनी कलकत्ता की रहती है या फिर लोग कलकत्ता से आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि कलकत्ता में लेबर कॉस्ट कम है, उनको यहाँ पे लाया जाता है और वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ टर्न की बेसिस पे उस कंपनी के साथ रूट करते रहते हैं, जिसके तहत यहाँ के स्थानीय रोजगार के माध्यम से जो रोजगार मिलना चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पाता। स्थानीय लोग दूसरे शहर में प्लान कर जाते हैं। यही वजह थी कि हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा से ये बिल पास कराया कि 75% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को देना होगा। ये एक गंभीर मुद्दा है जो इसमें अंकित है और मैं समझता हूँ कि डीवीसी प्रबंधक इन सब मुद्दों पे मानेगी, क्योंकि हम लोग ने जो स्ट्राइक किया है वो 15 दिन के नोटिस पे स्ट्राइक किया है। स्ट्राइक लीगल है, कोई हम लोग ने इलीगल एक्टिविटी नहीं की है। हम लोग ने अपनी स्ट्राइक के माध्यम से कोयले के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन थी उसको हम लोग ने ठप कराया है। मजदूरों का अंदर जाना बंद है और आपको छाई की ट्रांसपोर्टिंग बंद है और ये तभी खत्म होगा जब मुख्यमंत्री जी इसमें पहल करेंगे। हो सकता है इस आंदोलन से ब्लैकआउट की भी संभावना हो। देखिए, ब्लैकआउट की संभावना है, उससे मैं आपको मतलब मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को, यहाँ के लोगों की मजबूरी को भी समझना होगा। जो यहाँ के लोग अपना ज़मीन देके डीवीसी को बसाए, जो यहाँ के लोग दिन रात भूल भाग कर यहाँ पे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो यहाँ के लोग स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन उनको डीवीसी के द्वारा वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और झारखंड सरकार उसको मुहैया करा रहा है, उनकी भी तकलीफ़ों को लोगों को सुनना होगा। हमारे पत्रकार बंधु जो आप लोग हैं, उनको भी
आप HEC चले जाइए, टाटा चले जाइए, कोल इंडिया चले जाइए, हर पत्रकार को क्वार्टर दिया जाता है। DVC में ना BTPS में क्वार्टर दिया जाता है पत्रकार लोग को, ना CTPS में क्वार्टर दिया जाता है। पुलिस को रहने के लिए क्वार्टर नहीं मिलता है। यहाँ पे रहने वाले सरकारी झारखंड के अधिकारियों को रहने के लिए ये क्वार्टर नहीं देते हैं। तो ये सब तकलीफें लोगों को समझना होगा। अगर ब्लैकआउट होगा भी तो ये मैं समझता हूँ कि ये DVC का सौतेला व्यवहार है झारखंड से, जो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि झारखंड के लोगों को क्या तकलीफें झेलनी पड़ रही है। आप ये देखें कि हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया आज भी GST के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है। हम 51% के पार्टनर हैं। उसके बाद भी DVC को हम पूरा पैसा देते हैं और पूरा पैसा देने के बाद भी ट्रांसमिशन लाइन को दुरुस्त नहीं करते हैं। बिजली हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हैं और जो बिजली यहाँ पे पैदा होती है उसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका जैसे राज्यों को बेचा जाता है, बंगाल जैसे राज्यों को बेचा जाता है। तो झारखंड के लोग कब तक अछूते रहेंगे? इसी कारण से हम लोग ने संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ये बंदी किया है और हम लोग ने बोला है कि CM की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बैठे तब आगे बात होगी। वाला नहीं है। ये संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन चक्का जाम, गेट जाम किया गया और जब तक DVC प्रबंधन पहल नहीं करती है, संयुक्त मोर्चा के लोग यहाँ से टसमस नहीं होने वाले हैं। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि PN सिंह वार्ता करेंगे, अपर्णा सेन गुप्ता जी वार्ता करेंगे, तो इससे संयुक्त मोर्चा के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ आह्वान किया है कि जो यहाँ के मूलभूत समस्या है और यहाँ जो मांगे रखी गई है उस पर अगर DVC प्रबंधन पहल नहीं करती है तो जब तक पहल नहीं करेगी तब तक यहाँ चक्का जाम रहेगा। निश्चित तौर से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये आह्वान हुआ है और उनकी अध्यक्षता में ही ये वार्ता होगी। DVC चेयरमैन जब तक नहीं आते हैं, उनसे बात नहीं करेंगे, वार्ता नहीं करेंगे, वो चाहे यहाँ के क्वार्टर का मामला हो, यहाँ विस्थापितों की यहाँ के मामला हो या यहाँ जो आउटसोर्सिंग में लोगों को रखने की बात हो। राज्य सरकार का तो नीति है 75% हर कंपनी को यहाँ के स्थानीय को लोगों को लगाना है और जब तक वो पहल नहीं करता है तब तक हम लोग इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। ये केंद्र सरकार जो अपने नीतियों पर यहाँ राज्य में उद्योग कारखाना चलाना चाहता है और अंडानी अबानी को जो देना चाहता है, ये मकसद पर सफल नहीं होगा। निश्चित तौर से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ के जनभावनाओं के अनुरूप काम करते हैं और उनके अनुरूप अगर एक केंद्र सरकार यहाँ अपने संस्थाओं को चलाने का काम नहीं करेगी तो हम लोग भी इसको चलाने नहीं देंगे। JV हेल्थ केयर अब ब्रजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जय वंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जय वंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।